नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे समय की सुई कुछ ज्यादा ही तेजी से भाग रही है। अभी तो 2025 शुरू ही हुआ था और अब देखिए कैलेंडर पर 2026 दस्तक दे रहा है। और चारों तरफ एक अजीब सी बेचैनी है, एक दौड़ है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं दिखती, है ना। हर जगह, हर आर्टिकल में बस यही सुनने को मिलता है, एआई आ रहा है, नौकरियां खतरे में हैं, दुनिया बदल रही है। और इन सब के बीच दिमाग में एक सवाल अटक जाता है, मेरा क्या होगा? क्या मैं इस बदलाव के लिए तैयार हूँ? कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगी? अगर ये सवाल किसी को भी परेशान कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज की हमारी बातचीत शायद कुछ राहत दे सके। हमारे पास जो स्रोत है वो एक बौद्ध कथा और उसके पीछे के दर्शन पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जो भविष्य की इस चिंता का एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा समाधान देती है। तो आज का हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की इस डिजिटल बेचैनी को, इस मॉडर्न एंजाइटी को शांत करने में कैसे मदद कर सकता है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो कहानी एक ऐसे युवक की है जो शायद हम में से कई लोगों की तरह महसूस कर रहा था, घबराया हुआ और भविष्य को लेकर बहुत चिंतित। वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और उसका मन डर से भरा हुआ है। उसे लगता है कि आने वाले समय में जरूर कुछ बुरा होगा, कोई अकाल, कोई महामारी या शायद उसका व्यापार ही ठप हो जाएगा। वो भविष्य की कल्पनाओं में इतना खोया हुआ है कि आज मैं जी ही नहीं पा रहा। तो वो बुद्ध से पूछता है, भगवान, मुझे भविष्य से बहुत डर लगता है, कृपा करके मुझे कोई ऐसा मंत्र, कोई गुप्त ज्ञान दीजिए जिससे मेरा आने वाला कल पूरी तरह सुरक्षित हो जाए, सफल हो जाए। और ये सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हम सब एक गारंटी चाहते हैं, है ना? बिल्कुल, एक ऐसा मंत्र जो भविष्य को फिक्स कर दे। हाँ, लेकिन बुद्ध उसे कोई जादुई मंत्र नहीं देते। वो मुस्कुराते हैं और एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका अपनाते हैं। बुद्ध कहते हैं, भविष्य का मंत्र मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। और फिर बुद्ध पास में जल रहे एक दीपक की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं, इस जलते हुए दीपक को लेकर सामने वाली पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वापस आओ। सुनने में तो ये काफी आसान लगता है। हाँ, पहली नजर में तो बहुत आसान है, दीपक लेकर पहाड़ी पर चढ़ना और उतरना। लेकिन यहाँ एक पेच है। बुद्ध एक शर्त रखते हैं जो इस पूरी कहानी की जान है। वो कहते हैं, शर्त ये है कि दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। अगर ये लौ बुझ गई तो समझ लेना कि तुम्हारा भविष्य भी अंधेरे में डूब जाएगा। अब सोचिए उस युवक की मानसिक स्थिति। अचानक से उसके पूरे भविष्य का दारोमदार उस एक छोटी सी टिमटिमाती हुई लौ पर आ गया। जो काम पहले आसान लग रहा था, अब वो उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। बिल्कुल, वो तुरंत दीपक लेकर चल पड़ता है। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, सफर जरा भी आसान नहीं था। तेज हवा चल रही है जो बार बार लौ को बुझाने की कोशिश कर रही है। रास्ता पथरीला है, झाड़ियां हैं, कांटे हैं, पर युवक का ध्यान इन सब चीजों पर है ही नहीं। उसकी पूरी चेतना, उसका पूरा अस्तित्व बस एक चीज पर सिमट गया है, किसी भी तरह इस लौ को बचाना है। कहानी में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि उसने दीपक को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से एक कवच जैसा बना लिया था। वो नीचे देखकर चल रहा था, हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था ताकि कोई झटका ना लगे। उसकी दुनिया बस वो 3 इंच की लौ बन गई थी। और इस प्रक्रिया में वो अपने आसपास की हर चीज से अनजान हो गया। रास्ते में सुंदर फूल खिले थे, उसने नहीं देखे। और चींचे जा रहे थे, उसने नहीं सुना। चांदनी रात थी पर उसने आसमान की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसका एकमात्र लक्ष्य था चोटी पर पहुंचना और लौ को बचाए रखना। और आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है और फिर वापस बुद्ध के पास लौटता है। दीपक अभी भी जल रहा है, उसके चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान है। वो बड़े गर्व से कहता है, भगवान, देखिए, मैंने कर दिखाया, मैंने लौ को बुझने नहीं दिया, मैं जीत गया। अब कृपया मुझे भविष्य को सफल बनाने का मेरा मंत्र दीजिए। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी और चौंकाने वाला हिस्सा आता है। बुद्ध उसे शाबाशी नहीं देते। अच्छा। हाँ, वो उसकी उपलब्धि को स्वीकार तो करते हैं,
लेकिन उसकी तारीफ करने के बजाय उससे कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बुद्ध पूछते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन मुझे ये बताओ, जब तुम पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो क्या तुमने रास्ते में खिले हुए जंगली फूलों की सुंदरता देखी? युवक थोड़ा हैरान होकर कहता है, नहीं भगवान, मेरा ध्यान तो बस दीपक पर था। बुद्ध फिर पूछते हैं, क्या तुमने रात के शांत वातावरण में झींगुरों की आवाज सुनी या चहचहाते पक्षियों का संगीत? और युवक का जवाब फिर वही होता है, नहीं भगवान, मुझे डर था कि कहीं मेरा ध्यान भटका और ये लो मेरा भविष्य बुझ गया तो। ये तो बहुत ही गहरा मोड़ है। इसका मतलब बुद्ध उसकी परीक्षा नहीं ले रहे थे, बल्कि उसे कुछ सिखाना चाह रहे थे। तो इन सवालों के पीछे का असली मतलब क्या था? इन सवालों के जरिए बुद्ध एक बहुत शक्तिशाली रूपक, एक मेटाफर तैयार कर रहे थे। उन्होंने समझाया कि वो पहाड़ी की चोटी वो असल में हमारा भविष्य है। भविष्य? हाँ, एक ऐसी मंजिल जो हमेशा दूर लगती है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। और वो जलता हुआ दीपक, वो हमारा वर्तमान है, द प्रेजेंट मोमेंट। और दीपक की वो छोटी सी नाजुक लौ, वो है हमारे आज के काम, हमारे आज के कर्म। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम भविष्य की चिंता में असल में उस एकमात्र चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं जो भविष्य को बना सकती है, हमारा आज। बिल्कुल। तो बुद्ध ने आखिर में उस युवक से क्या कहा? तब बुद्ध ने उसे वो सत्य बताया जो असल में उसका मंत्र था। बुद्ध ने कहा, तुमने दीपक को बचाने के चक्कर में, यानी भविष्य को सुरक्षित करने की चिंता में, पूरी यात्रा का आनंद ही खो दिया। तुम ना तो फूलों की सुंदरता देख पाए, ना ही संगीत सुन पाए। तुम मंजिल तक तो पहुंच गए, लेकिन तुमने रास्ते को जिया ही नहीं। ये तो सच में बहुत शक्तिशाली बात है। तुमने भविष्य को सुरक्षित करने की चिंता में वर्तमान की यात्रा को ही नजरअंदाज कर दिया। ये लाइन, ये तो आज हम सब पर लागू होती है। हम 2026 में प्रमोशन पाने की चिंता में आज के काम का आनंद लेना भूल जाते हैं। बिल्कुल। और बुद्ध का मुख्य संदेश यहीं से निकलता है, जो हमारे स्रोत में भी साफ साफ लिखा है। भविष्य का निर्माण ख्यालों या चिंताओं से नहीं होता, बल्कि वर्तमान के कर्मों से होता है। जो व्यक्ति अपने आज को पूरी लगन और जागरूकता से संभाल लेता है, उसका कल अपने आप संवर जाता है। ये विचार बहुत गहरा है। हम भविष्य को एक अलग चीज समझते हैं जो कहीं से आएगी, पर असल में भविष्य आज बोए जा रहे बीजों का ही तो पेड़ है। अगर हम इस कहानी को आज के जीवन से जोड़ें तो ऐसा लगता है जैसे हम सब वही युवक हैं, हाथ में दीपक लिए एक पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। हम 2026-2027 की चिंता में इतने डूबे हैं कि अपना आज बर्बाद कर रहे हैं। हम लगातार सोच रहे हैं कि एआई आएगा तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा। और ये सोच एक दुष्चक्र बन जाती है। इससे पहली सीख जो निकलती है वो है, ओवर थिंकिंग इज पॉइजन। जरूरत से ज्यादा सोचना जहर की तरह है। हाँ, लोग ये तो सोच रहे हैं कि 2 साल बाद उन्हें कौन सी कार खरीदनी है, लेकिन आज वो मेहनत नहीं कर रहे जिससे उस कार को खरीदने के पैसे आएंगे। ये एक तरह का एनालिसिस पैरालिसिस है, जहां हम सोचने और योजना बनाने में इतना समय गंवा देते हैं कि कुछ करने का वक्त ही नहीं बचता। ये तो मेरे साथ भी होता है। कभी कभी मैं अगले हफ्ते की मीटिंग की तैयारी के बारे में इतना सोचती हूँ कि आज जो जरूरी ईमेल भेजना है वही भूल जाती हूँ। तो इस एनालिसिस पैरालिसिस से निकलने का रास्ता क्या है? कहानी क्या कहती है? कहानी दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम बताती है, फोकस ऑन द फ्लेम। अपनी लॉ पर ध्यान केंद्रित करो। हाँ, अब सवाल यह है कि हमारी लॉ क्या है आज के संदर्भ में। ये लॉ हमारे आज के काम है। एक स्टूडेंट के लिए ये उसका आज का चैप्टर है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए ये उसकी आज की कोडिंग है, एक माता पिता के लिए ये उनके बच्चे के साथ बिताया जा रहा आज का समय है। हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारी स्किल, ये सब हमारी लॉ हैं। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। असल जिंदगी में हमारे पास एक दीपक नहीं होता, कई दीपक होते हैं। काम की लॉ है, परिवार की लॉ है, सेहत की लॉ है और भी बहुत कुछ। जब इतनी सारी लॉ जल रही हो तो ध्यान किस पर और कैसे केंद्रित करें? क्या कहानी इस पर कुछ कहती है? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। कहानी सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देती, लेकिन उसका सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। लॉ पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब ये नहीं है कि बाकी सब कुछ भूल जाओ। इसका मतलब है एक समय पर एक काम करो,
पूरी जागरूकता के साथ। बिल्कुल, पूरी जागरूकता के साथ। जब आप ऑफिस में हैं तो अपना 100% काम को दीजिए। जब आप परिवार के साथ हैं तो अपना फोन दूर रखकर अपना 100% उन्हें दीजिए। ये मल्टीटास्किंग के मिथ को तोड़ता है। कहानी में दीपक में तेल डालने का जिक्र है, जिसका मतलब है अपने आज के कामों में प्रयास और ऊर्जा डालना। जब आप एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसमें सबसे अच्छा तेल डाल रहे होते हैं। मतलब मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। क्या होगा ये सोचने के बजाय मैं अभी क्या कर रही हूँ, इस पर ध्यान देना। वन डे एट अ टाइम का सिद्धांत यही तो है। अगर कोई बस आज का दिन अच्छा बनाने पर ध्यान दे, आज का काम ईमानदारी से करे, आज कुछ नया सीखे, तो हफ्ते, महीने और साल तो अपने आप बेहतर हो जाएंगे। और यही कर्म का नियम भी है। जब कोई अपने वर्तमान को अपना 100% देता है तो भविष्य का बेहतरीन होना लगभग तय है, क्योंकि भविष्य कोई लॉटरी नहीं है, ये हमारे आज के कर्मों का ही फल है। यहाँ स्रोत से एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति मुझे याद आ रही है। दीपक की लौ को आंधी से बचाना आपके हाथ में है, आंधी को रोकना नहीं। इसे थोड़ा और समझाइए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, और उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो नहीं है। आंधी वो बाहरी चीजें हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे अर्थव्यवस्था, कोई वैश्विक महामारी या बॉस का मूड। हम आंधी को नहीं रोक सकते। बिल्कुल नहीं, लेकिन लॉ को बचाना हमारे हाथ में है। ये हमारी मेहनत, हमारी तैयारी, हमारा नजरिया है। तो समझदारी इसी में है कि हम आंधी के बारे में चिंता करने के बजाय अपनी लॉ को बचाने और उसे मजबूत करने पर ध्यान दें। ये सब सुनने में बहुत प्रभावशाली है और जीवन को देखने का एक नया नजरिया देता है। लेकिन जब मैं ये कहानी सुन रही थी तो मेरे मन में एक सवाल आया। ये कहानी सुनने में इतनी सटीक, इतनी परफेक्ट लगती है। एक मिनट, क्या ये सच में एक प्राचीन बौद्ध कथा है? क्या ये सीधे बुद्ध के वचनों से ली गई है, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समझदारी भरा सवाल है, और हमारे स्रोत इस पर काफी स्पष्ट जानकारी देते हैं। दीपक और पहाड़ी की ये कहानी जिस रूप में हमने सुनी और जो इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय है, वो असल में एक मॉडर्न रूपांतरण है, एक मॉडर्न एडेप्टेशन। ये शब्दशः किसी प्राचीन बौद्ध सूत्र में इस तरह नहीं मिलती। अच्छा, तो ये एक तरह से बाद में बनाई गई कहानी है। तो क्या फिर इसकी प्रामाणिकता कम नहीं हो जाती? हम इसे बुद्ध का ज्ञान क्यों माने? नहीं, इसकी प्रामाणिकता कम नहीं होती, बस उसका रूप बदल गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत को समझाने के लिए एक सरल उदाहरण का इस्तेमाल किया जाता है। एक दृष्टांत कथा की तरह। बिल्कुल, ये एक दृष्टांत कथा है, पैरेबल है, जिसे ओशो या थिच नॉट हान जैसे आधुनिक आध्यात्मिक गुरुओं ने बौद्ध दर्शन के गहरे सिद्धांतों को आम लोगों के लिए सरल और यादगार बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई आधार नहीं है। इस कहानी का मूल विचार और प्रेरणा बौद्ध धर्म के एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ भद्देकरत सुत्त से आती है, जो मज्जिम निकाय का 131वां सुत्त है। उस सुत्त में बुद्ध का मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट है और हमारे स्रोत उसका सरल अनुवाद भी देते हैं। व्यक्ति को अतीत को फिर से नहीं जीना चाहिए, ना ही भविष्य पर अपनी उम्मीदें बनानी चाहिए। इसके बजाय उसे हर वर्तमान क्षण को जैसा वह है ठीक वैसा ही देखना और जीना चाहिए। तो मतलब कहानी का कलेवर नया है, लेकिन आत्मा वही प्राचीन है। ये जानकारी तो बहुत दिलचस्प है। इसे कहानी का महत्व मेरे लिए तो और भी बढ़ गया है। बिल्कुल, ये कहानी बौद्ध धर्म की दूसरी मूल अवधारणाओं से भी जुड़ती है, जैसे सती यानी माइंडफुलनेस या सजगता, जिसका अर्थ है वर्तमान क्षण के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना। हाँ, बिना किसी जजमेंट के। और सम्मा कम्मंता यानी राइट एक्शन या सही कर्म, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक हिस्सा है। तो ये सरल सी कहानी एक बहुत बड़े और गहरे दार्शनिक ढांचे का एक सुलभ दरवाजा है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि भविष्य की चिंता का इलाज भविष्य के बारे में और ज्यादा सोचने से नहीं मिलेगा। इसका असली इलाज है अपने आप को पूरी तरह से वर्तमान क्षण और अपने आज के काम में डुबो देना। अगर हम अपनी लॉ का ध्यान रखेंगे तो पहाड़ी की चोटी पर उजाला अपने आप हो जाएगा। हमारे स्रोत में एक वादा भी दिया गया है जिसे कोई भी 2026 से पहले खुद से कर सकता है, और वो वादा है, मैं परिणामों की चिंता किए बिना अपने प्रयासों पर ध्यान दूंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मानसिक आजादी है ना? यकीनन। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक अंतिम सवाल सभी के लिए छोड़ना चाहूंगा। ये कहानी
हमें अपने दीपक अपनी लौ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है, लेकिन ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि आज हम अपने दीपक में कौन सा तेल डाल रहे हैं। ये एक गहरा सवाल है। इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, हर दिन हम अपने मन और जीवन में कुछ ना कुछ डालते हैं। क्या ये सीखने, अभ्यास करने और दया का तेल है, या फिर ये ध्यान भटकाने वाली चीजों, टाल मटोल करने और चिंता का तेल है? क्योंकि हमारे भविष्य की रोशनी कितनी तेज होगी और कितनी देर तक जलेगी, इसकी गुणवत्ता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि हम अभी इस क्षण कौन सा ईंधन चुन रहे हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, 2026 से पहले खुद से ये वादा करें कि आप परिणामों की चिंता किए बिना अपने प्रयासों पर ध्यान देंगे। याद रखिए, दीपक की लौ को आंधी से बचाना आपके हाथ में है, आंधी को रोकना नहीं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो कमेंट में लिखें आई लिव इन द प्रेजेंट या आई फोकस ऑन नाउ। अगर आपको ये वीडियो मूल्यवान लगा तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। इसे अपने उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आने वाले कल को लेकर बहुत तनाव में हैं। ऐसी ही जीवन बदलने वाली बुद्ध की शिक्षाओं और मोटिवेशनल कहानियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी ज़रूरी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, वर्तमान में रहें। आपका आने वाला नव वर्ष मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।